नमस्ते, मैं आपका डॉक्टर मालिक हूँ। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करेंगे। शुगर, शक्कर की बीमारी, डायबिटिस और फैटी लिवर। लिवर में जो फैट जमा हो रहा है, फैटी लिवर बोलते हैं ना। लिवर में आपका जिगर में जो फैट आके जमा हो रहा है उसको फैटी लिवर, जिगर का फैट बोलते हैं। शुगर और जिगर का फैट, फैटी लिवर और शुगर, शक्कर की बीमारी और ये जिगर में फैट का बीमारी, दोनों भी एक ट्विंस के जैसा है। एक के बाद एक आती है। आपको शक्कर की बीमारी है, उसके बाद में आपको जिगर में फैट शुरू हो जाती है। अगर जिगर में फैट है उसके बाद आपको शक्कर की बीमारी शुरू हो जाती है। तो ये डायबिटिस और फैटी लिवर, शुगर और ये फैटी लिवर, आपका डायबिटिस और फैटी लिवर ऑलमोस्ट ट्विंस के जैसा है। एक के बाद एक, अगर आपको शक्कर की बीमारी है उसके बाद में आपको ये जिगर में फैट हो सकता है, लिवर में फैट हो सकता है, फैटी लिवर बोलते हैं उसको। अगर आपको फैटी लिवर है उसके बाद आपको ऑलरेडी शुगर हो सकती है, नहीं तो आपको शुगर आने वाली है। तो इसका कारण क्या है? पूरा कारण एक ही है, हाइपर इंसुलिनिज्म बोले तो। आपका बॉडी में पैंक्रियास ज़्यादा काम करके करके थक के इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई है। इंसुलिन जो पैंक्रियास से आती है वो बहुत ज़्यादा आपके ब्लड में है, आपका बॉडी में, आपका टिश्यूज़ में इंसुलिन बहुत ज़्यादा फ्लो हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंगा की तरह बह रही है इंसुलिन आपका बॉडी में, बहुत ज़्यादा हो गई। तो बहुत ज़्यादा हो गई मगर काम नहीं कर रहा है। आपका बॉडी जो है उसका रेसिस्टेंट हो गई, वो काम नहीं ले रहा है वो इंसुलिन से। उसके बाद क्या होता है, आपको हाइपर इंसुलिनिज्म आने के मेन रीज़न ये हाइपर इंसुलिनिज्म है। ये क्यों आती है, हाइपर इंसुलिनिज्म क्यों आती है, मैं बताता हूँ। ये की प्रॉब्लम है, ये हाइपर इंसुलिनिज्म होने से आपको ये देखिए, आपका लिवर है, ये जिगर है, जिगर के नीचे एक छोटा गाल ब्लैडर होती है। आपको मालूम है गाल ब्लैडर में छोटे छोटे आपका पित्त जो होती है ना, उसमें छोटे छोटे स्टोन्स फार्म होते हैं, उसका ऑपरेशन भी करना पड़ते हैं, गाल ब्लैडर स्टोन्स बोलते हैं उसको। ये जिगर में, लिवर में जो बाइल जो जिगर से बाहर आती है ना, एक ग्रीन कलर का आपका बाइल शुरू, वो एक्चुअली आपका खाने को हजम करने के लिए वो बाइल शुरू इससे बाहर आती है। वो ये गाल ब्लैडर में आके स्टोर होती है। अगर आप खाना खाए तो ये गाल ब्लैडर थोड़ा कंट्रैक्ट होके इसमें से ये इंटेस्टाइन, ये आपका आंत में आके, आपका आंत में आके आपका जो खाना खाए उसको हजम करती है। तो आप अगर इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो गई, आपका बॉडी में बहुत ज़्यादा इंसुलिन हो गई, हाइपर इंसुलिनिज्म हो गई, ये गाल ब्लैडर में स्टोन्स हो सकते हैं, क्योंकि फैटी लिवर में फैट जम गई है और आपका वो बाइल जो है लिवर से जो बाहर आ रहा है, फ्लूइड जो आ रहा है, इसमें जो फ्लूइड है वो थिक हो जाती है, वो बहुत कड़क हो जाती है, इसमें स्टोन्स बन जाती है, गाल ब्लैडर में स्टोन्स बन जाती है। नेक्स्ट है गाल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं। और एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो आपका रगे जो है, ब्लड वेसल्स, आपका हार्ट को ब्लड लेके जा रहा है, 3 छोटे ब्लड वेसल्स, उससे आपको आपका ब्लड जो है हार्ट तक पहुंच रहा है, हार्ट को फीडिंग दे रहा है। वो 3 ब्लड वेसल्स में भी अंदर छोटे छोटे रुकावटें आ जाते हैं, ये फैट से ट्राइग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल बोलते हैं हम, ये फैट से। और नॉट हार्ट ओनली, आपका ब्रेन को जाने वाली, आपका दिमाग को जाने वाली रगे में ये ब्लॉक्स हो सकते हैं, आपका किडनी को जाने वाली रगों में ये ब्लॉक्स हो सकते हैं। पूरा बॉडी में आपका जहाँ भी आपको ये ब्लड वेसल्स जो है, आपका आर्टरीज बोलते हैं, वो जहाँ खून ले जा रहा है वहाँ उसमें वो आर्टरीज में आपको छोटे छोटे रुकावट, ये ट्राइग्लिसराइड्स और कोलेस्ट्रॉल के छोटे छोटे रुकावट आ सकते हैं। नंबर 1 आप करने का क्या है, अब 2 तरह का खाना है। एक है हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, दूसरा है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड क्या होता है? हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड जो हम खा रहे हैं
ये राइस जो है और जो गेहूँ व्हीट जो है, आप मैदा जो है, शक्कर जो है और आपका गुड़ जो है, जो आप गन्ने से गुड़ आती है ना, वो गुड़ जो है, ये 5 चीज़ें से जो आने वाले खाना जो है ना, ये हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बोलते हैं। क्यों क्यों बोले तो एक आप खाना खाए, ये 5 चीज़ें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स बोलते हैं। अगर आप खाना खाए, ये तो स्टमक है, ये तो पेट है, इसमें सिर्फ चर्निंग होते हैं, पेट में कुछ एब्जॉर्प्शन नहीं, कि इससे कुछ खाना अंदर नहीं जाती है। पेट सिर्फ एक मिक्सर ग्राइंडर के जैसा होती है, वो मिक्स करती है, आप जो खाना खाए वो मिक्स करती है, बाद में छोटे आंत में डाल देती है पूरा खाने को। ये छोटे आंत से आपको खाना पेट छोटे आंत से आपका ब्लड में खून में खाना हजम होती रहती है। तो कैसा जाती ये, आप खाना खाने के बाद यहाँ लिवर से ये छोटे आंत में अगर फूड आ गई, आपका खाना आ गई, जब ये लिवर से वो बाइल बाहर आती है, इससे बाइल बाहर आती है, ये पैंक्रियास है। लिवर, आपका जिगर जो है राइट साइड पे रहती है, राइट साइड पे जो ये हड्डियां है ना, इसके नीचे होती है। और पैंक्रियास जो है 50 ग्राम का है, मगर लिवर 1500 ग्राम का है। ये लिवर जिगर जो है ना 1500 ग्राम होती है, मगर ये पैंक्रियास जो है ये पेट के नीचे होती है, लेफ्ट साइड, ये 50 ग्राम का है। ये इंसुलिन प्रोड्यूस करती है। इंसुलिन क्या काम करती है मैं बोलता हूँ, मगर पैंक्रियास और भी एक काम करती है। पैंक्रियास से 2 एंजाइम्स बाहर आते हैं, अमाइलेज लाइपेज बोल के एंजाइम्स है, और इसमें से बाइल बाहर आती है। आपको मालूम है ग्रीन कलर का बाइल होती है, जब उल्टी करे तो थोड़ा पसर आ जाती है ना, ग्रीन कलर का होती है ना, वही है। तो ये 3-4 मिलके आपका बॉडी में और भी बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा है। मुंह से लेके आप एनस तक नियरली 12 फीट 11 फीट इंटेस्टिन होता है, आंत होता है, उसमें बहुत तरह का बैक्टीरिया, वायरस, फंगई ये सब होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, 1000 वेराइटीज ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, कॉलोनीज होते हैं। वो भी आपका खाना हजम करने के लिए बहुत काम करते हैं। ये सब मिलके आपका जो खाना खाए वो खाने को ग्लूकोज में बदल देते हैं। आप कुछ भी खाओ, आप फैट्स खाओ, आप प्रोटीन खाओ, आप कार्बोहाइड्रेट खाओ, कुछ भी खाओ, अल्टीमेटली वो सब ग्लूकोज में बदल जाती है ये छोटे इंटेस्टाइन में। ये अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स, अगर ये चावल जो है, गेहूं जो है, मैदा जो है और शक्कर जो है और गुड़ जो है, ये अगर खा लिए, ये 5 से जो बनते हैं वो खा लिए, तो बहुत जल्द ही ग्लूकोज बन जाती है। बहुत घंटे में, 1 घंटे 1.5 घंटे में ये ग्लूकोज बन जाती है। तो क्या होती है, ग्लूकोज एक बार बनने के लिए ये ग्लूकोज जो ये आंत में रह गई है, इसको पूरा बदन में ले जाना है, लिवर में जाना है, ये ब्रेन में जाना है, पूरा बॉडी को सप्लाई करना है। ये इंसुलिन का काम है। ये ग्लूकोज जो बना है या ग्लूकोज यहाँ बना है, ये ग्लूकोज को इंसुलिन क्या काम करती है, लिवर के सेल में अंदर डालती है, मसल के सेल में अंदर डालती है। सो अगर इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज सेल में नहीं जा सकती है। ये केमिकल रिएक्शन है। इंसुलिन का जरूरत है, नहीं तो इंसुलिन नहीं है तो ये अंदर ग्लूकोज यहीं पे रह जाती है, वो अंदर कणों में नहीं जा सकते हैं। किसी भी बॉडी में इतने सारे हजारों लाखों करोड़ों के कण है। एक कण के अंदर, एक छोटे कण के अंदर अगर ग्लूकोज जाना है, आपको इंसुलिन का जरूरत होती है। तो इंसुलिन यहाँ पे इंसुलिन पैंक्रियास से आके ये ग्लूकोज को कण में डालती है। मगर यही प्रॉब्लम है, अगर ग्लूकोज बहुत ज़्यादा आ गई, ग्लूकोज अगर बहुत ज़्यादा तैयार हो गई तो बहुत सारे इंसुलिन होना पड़ता है, बहुत सारा इंसुलिन पैंक्रियास से आना पड़ता है। इतना खूब इंसुलिन तैयार होता है, इसको हाइपर इंसुलिनिज्म बोलते हैं। 1 घंटे 2 घंटे में इतना इंसुलिन चाहिए तो पैंक्रियास को खराब होने का चांसेस है। स्लोली थक जाती है बेचारी। इसीलिए तो
हम बोलते हैं कि लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खाना चाहिए। एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स क्या होता है, ये आप ग्लूकोज में जो कुछ भी खाया आप, ये ग्लूकोज में स्लोली कन्वर्ट होता है। अगर आपको ये हाई ग्लाइसेमिक फूड्स लाइक आपका जो कुछ भी आपका रोटी है, वो वीट है, राइस है, ये सब घंटे 2 घंटे में अगर पूरा ग्लूकोज में चले जाती हैं, ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स मिलेट्स खदन्ने जो होते हैं, फैट जो होता है, प्रोटीन जो होता है, वो आपको प्रोटीन फैट्स वगैरह वगैरह, ये सब स्लोली ग्लूकोज में बदलता है। 3-4 घंटे टाइम लगेगा, 5 घंटे तक भी टाइम लगेगा। तो क्या होता है, पैंक्रियास स्लो काम करती है, कुछ घबराता नहीं है, आराम से काम करती है, पैंक्रियास खराब नहीं होती है, आपको ये हाइपर इंसुलिनिज्म स्टेट नहीं आती है, आपको ये हाइपर इंसुलिनिज्म स्टेट नहीं आती है। तो आपको 90% बीमारियां आपको यहाँ पे रुक जाते हैं, 90% बीमारियां जो है यहाँ पे रुक जाती हैं। और पैंक्रियास स्लो काम करती है। आप ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड लेने से, ग्लूकोज स्लो बनने वाली फूड्स अगर लिए, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट। आप जो कुछ भी खाया, आप कोलेस्ट्रॉल खाया, आप ट्राइग्लिसराइड्स खाया, फैट में होती है सब, फैट में आप गोश्त खा लिया, फैट खा लिया, प्रोटीन खा लिया, नहीं तो कुछ मिलेट्स वही खदन्ने खा लिया, ये सब स्लोली बहुत स्लोली ग्लूकोज में कन्वर्ट होते हैं, 3-4 घंटे लगते हैं। तो इसका एडवांटेज है, आपको पैंक्रियास को कुछ नुकसान नहीं पहुंच जाते हैं, सो आलू काम करते हैं उससे आपका। मगर एक प्रॉब्लम है, अगर ये सेकंड वाली आप जो खाना मैं बताया हूँ, ये खदन्ने, ये नॉनवेज, ये फैट, ये प्रोटीन ज़्यादा ले लिए, अगर ज़्यादा ले लिए वो भी डेंजर है, क्योंकि ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अब अगर आपको 200 कैलोरीज का ज़रूरत होती है, 400 कैलोरीज नहीं खाना चाहिए। 200 कैलोरीज अगर ज़रूरत है, एक 500 ज़्यादा खा सकते हैं, मगर आप इतना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा ज़्यादा हो गई तो क्या करती है, ये अगर हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड आप लिए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा ले लिए, तो क्या करते हैं लिवर, यहाँ पे जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, बॉडी का जो काम है वो पूरा होने के बाद यहाँ पे ग्लूकोज जो रह गई है, ये ग्लूकोज को लिवर ले लेके अपने में फैट के जैसा छुपा लेती है, फैट बना के छुपा लेती है, ग्लूकोज को फैट बना के छुपा लेती है। और वही तरह से लिवर जैसी करती है, लिवर से सब आप मोटेपन इसीलिए तो होता है लिवर से आपको बॉडी में भी ये सब फैट पहुंचता है, आपको ब्लड वेसल्स में, आपको रगों में ये रुकावटें इसीलिए आते हैं, क्योंकि आप ये ग्लूकोज जो है फिर फैट में कन्वर्ट हो गया, लिवर में रह गया, वहाँ से सब हर तरह जा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गई है, और लिवर में भी ज़्यादा होते जा रहा है स्लोली। अगर 5% तक लिवर में फैट है वो तो नॉर्मल है, 10% ग्रेड 1 बोलते हैं, 20-30% हो गया, 20-30% हो गया, उसको ग्रेड 3 बोलते हैं, ऐसा बढ़ते जा रहा है। तो अगर इतना ज़्यादा फैट हो गई लिवर में, स्लोली लिवर खराब हो जाती है, गट बन जाती है, और उसको सिरोसिस बोलते हैं, काम नहीं करती है, और वहाँ से लेके आपको पूरा बॉडी में भी, पूरा आपका रगों में, आपका पेट में, पेट के अंदर पूरा हर तरह हर एक जगह पे फैट आ जाती है। ये आपको इतना नुकसान पहुंच जाता है कि आपका पैंक्रियास काम करते रहती है, इंसुलिन प्रोड्यूस करते रहती है, मगर इतना फैट होने के वजह से, सेल में इतना फैट होने के वजह से, आपका कणों में इतना फैट होने की वजह से ग्लूकोज
के ऊपर इंसुलिन काम नहीं करेगा, इंसुलिन काम नहीं करेगा, उसको हाइपर इंसुलिनिज्म बोलते हैं। वहाँ से आपको फैटी लिवर, डायबिटीज़, शुगर वगैरह सब बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। वहाँ से आपको हार्ट अटैक्स हो सकती है, स्ट्रोक्स हो सकते हैं, कैंसर्स भी हो सकते हैं। लिवर कैंसर कैसा बनता है? लिवर की फैट अगर ज़्यादा हो गई, 60% से ज़्यादा हो गई लिवर में, तो लो गट हो जाती है, उसके बाद में कैंसर भी शुरू हो जाती है। तो आप ये सीरियस लेना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट जो है, एक्सरसाइज कंपलसरी है, एक्सरसाइज कंपलसरी है। एक्सरसाइज कम से कम आधा घंटे से 45 मिनट 45 मिनट्स तक कंपलसरी है डेली। आप वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, घर में एक्सरसाइज साइकिल कर सकते हैं, और अल्टरनेट डेज आप एक दिन वॉकिंग साइकिलिंग और एक दिन सिटअप्स और पुशअप्स बोलते हैं, दंड बसकियाँ होती हैं ना, दंड बैठक होते हैं ना, वो कीजिए, करते रहिए। और एक दिन वॉकिंग, एक दिन साइकिलिंग, कुछ तो भी करते रहिए। आधा घंटे से 45 मिनट्स तक कम से कम आप करें तो 90% ये प्रॉब्लम से आप बाहर आ सकते हैं। ये फैट जो है ना, वो आप बाहर ला जाना है, आपको कैलोरीज में बदल देना है और आप खर्च कर देना है उसको, आपको पूरा बॉडी से फैट निकालना है। ये सब कीजिए आप, जितना जल्दी हो सके उतना कीजिए, सो दैट लिवर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर लिवर डैमेज हो गई, बोले तो लिवर, हार्ट कितना इम्पॉर्टेंट है उतना ही इम्पॉर्टेंट आपका लिवर है। लिवर खराब हुआ तो हार्ट भी खराब होता है, और पूरा रगें आपका बॉडी में जो ब्लड वेजल्स हैं उसमें भी रुकावटें शुरू हो जाते हैं फैट से, और अल्टीमेटली हार्ट अटैक, स्ट्रोक सब आ सकते हैं। तो आप ये सब केयर लेना चाहिए, कितना केयरफुल रहे उतना अच्छा है। अगर आप हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स खा रहा है, ये वीट, ये शुगर, ये शक्कर, गुड़, ये राइस और गेहूं, मैदा, अगर ये खा रहा है तो इमीडिएटली बंद कर दीजिए। अगर आप इसमें आ जाइए, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स जो कदन्ने होते हैं, मिलेट्स होते हैं, और आप नॉनवेज कौन सा तो भी ले सकते हैं आप, और फ्रेश वेजिटेबल्स ज़्यादा लेना चाहिए। अच्छे ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं तो फ्रेश वेजिटेबल्स, वेजिटेबल सलाड्स ज़्यादा लेना चाहिए। आप पेट भर ले सकते हैं वेजिटेबल सलाड्स। और एक बात यह है, जब आप लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड भी खाया, पेट भर मत खाना है, थोड़ी गैप होना चाहिए। पेट में आधा तक का ये, आधा छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर पेट भर गई, आप ज़्यादा ले रहे हैं, बहुत आप ज़रूरत से ज़्यादा ले रहे हैं, उससे भी आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। सो ज़रूरत से ज़्यादा नहीं खाना है, मगर जितना ज़रूरत है उससे एक 500 कैलोरीज ज़्यादा ले सकते हैं, क्योंकि आपको वज़न आपको मेंटेन करना चाहिए, और एक्सरसाइज के लिए भी आपको शक्ति चाहिए, कैलोरीज चाहिए। एक 500 कैलोरीज ज़्यादा आपके पास रख ले सकते हैं, मगर ये आपको 200 कैलोरीज अगर चाहिए तो 400 मत खाइए, इससे भी सेम प्रॉब्लम्स हो सकता है। तो आप थोड़ा केयरफुल रहिए फूड के बारे में, और एक्सरसाइज 80% आप खाने के ऊपर इंटरेस्ट लीजिए, 20% आप एक्सरसाइज के ऊपर कंसंट्रेट कीजिए, 90% कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होगा। मैं वही कर रहा हूँ, मैं भी 3 साल से इसी पे हूँ, इसीलिए तो बता रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ आपको बता रहा हूँ। ओके, थैंक यू।